आजाद हुआ और उसी संविधान के अंदर में आदिवासियों के लिए विशेष प्रावधान किया गया था और उसी में से 244 से 5वीं अनुसूची लिखी गई थी। और आज देश आजाद हुए 70 से 75 साल हो गए और ये आरक्षण की मांग है 70 साल पहले हो जानी चाहिए थी, अभी तक लटकी हुई है। इसका क्या कारण है? ये सोचने की बात है। जब तक समाज एक मंच पे नहीं आएगा आपकी कोई बात मानने वाला नहीं है। जब इस समुदाय का संविधान में उल्लेख होने के बावजूद भी हमारी मांगों को नजरअंदाज किया जाता है और जिनका उल्लेख नहीं है वो आज अधिकार खा के बैठे हुए और आप लोग सोए हुए हो। कब तक बैठते रहोगे? 70 साल से हम नेता बना रहे हैं। आज मैं इस मंच पे देखना चाहता हूं जितने भी चुनाव लड़े जीते हारे यहां आए क्या? वो नेता आज क्यों नहीं आए? क्या वो समाज के हिस्सा नहीं है? आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं क्यों नहीं आए? केवल बागीदरा के 2 ये भी प्रत्याशी हमारे यहाँ आए थे, वो भी इसलिए कि बागीदरा में उपचुनाव होने वाला है। बाकी कहां गए? और जब चुनाव आता है तो समाज चिल्लाते, समाज। ये क्या आरक्षण मांग समाज की मांग नहीं कर रहा है? आप लोगों को समझना होगा आने वाले समय के अंदर में ये लोग साथ नहीं थे, इनको सीधा जूते की माला पहनाओ। और जब तक ये काम आप नहीं करोगे तब तक समाज एक होने नहीं देंगे ये लोग। आपने देखा होगा झारखंड के अंदर में जब समाज तबाह हो चुका था तो 14 एमएलए और 5 सांसदों को समाज से बाहर किया था, तब जाकर के ये नेता लोग ठिकाने। यही काम यहां करना होगा। मैं आप सबके ये कहना हूं, जागो मेरे भाई जागो। जब तक सड़क की लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी विधानसभा और वहां से कोई होने वाला नहीं है। 70 साल 75 साल हो गए, अब हमें ज्यादा नहीं लड़ना है। जो हमें अधिकार दे रखा है उसको लेना होगा, नहीं तो छाती पे पैर रखना होगा, तब जाकर के ये अधिकार आपको मिलेंगे। आपकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। जब हम यहाँ खड़े थे प्रशासन कह रहा हमारे पे दबाव है, कितना दबाव है? आदिवासी सबसे पहले लोकतंत्र का हिस्सा है। लोकतंत्र से ही आदिवासी से व्यवस्था से आया है। इतना सद्बुद्धि वाला, इतना मतलब आप क्या कह सकते हैं, आदिवासी इतना स्वावलंबी है, निस्वार्थ भाव से, कभी भी बिना कुछ किए कभी भी किसी पे हाथ नहीं उठाता, इतना लोकतंत्र वाला आदमी है और उस पर है। और मैं यहाँ पर ये जो 3 मांगे हैं साथियों, जनसंख्या अनुपात में आरक्षण और 6.5 प्रशासनिक आरक्षण और न्यूनतम पात्रता परीक्षा में जो बाध्यता की छूट की ये मांगे हैं, अगर ये मांगे पूरी हो जाती है जो आज लोग चिल्ला रहे भील प्रदेश, ये मांगे अगर पूरी हो जाएगी भील प्रदेश का रास्ता ऑटोमेटिक से यही से निकलेगा साथियों, यही से निकलेगा। सबसे बड़ा बदलाव होगा यहीं पर, क्योंकि ये बांसवाड़ा की धरती है या मामा बालेश्वर की धरती है या लड़ाकू लोगों की धरती है। ये समाजवादी के हर बार आंदोलन होता है और आदिवासी आंदोलनकारी है साथियों। कब तक छूटते रहोगे? जब माँ भी बच्चा जब तक रोता नहीं है माँ भी दूध नहीं पिलाते। इसलिए आप कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमको आंदोलन नहीं करना है, नहीं करना है, तो नहीं करोगे कोई नहीं देने वाला है साथियों। आपको इकट्ठा होना, सड़क पे आना पड़ेगा और ज्यादा टाइम नहीं है। जब पिछले कांग्रेस की सरकार थी, जब हमने शांतिपूर्वक कहा था सरकार को कि हमारी बातें मान लो, 15,000 पुलिस लगा दी और 15 मिनट अगर वार्ता कर ली होती तो ये समाज खुश हो जाता, ये खुश हो जाता और उसको अधिकार मिल जाते। लेकिन बातें मानने की बजाय 15,000 पुलिस लगा के हम लोगों को जेलों में ठूसवा दिया।
ये काम कर रही है राजनीतिक पार्टियां और हमारे कोवाड़ा के हाथ है, कुलाड़ी के जो हत्या है, जो नेता लोग हैं वो इनका सपोर्ट करते हैं, हमारा नहीं करता है। आज की तारीख में एक भी नेता नहीं हमारा सपोर्ट कर रहा है। और जब के समाज चुनाव आएगा तब कहेंगे समाज के लिए मैं लड़ रहा हूं, समाज के लिए आपको इसकी पहचान करनी होगी। और एक दूसरी बात, यहाँ पर इस क्षेत्र में 100% का जुमला चल रहा है साथियों, इसको भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कहा गया फैसला है, उसको भी अभी विस्तार से बता दिया जाएगा कि वो चीजें जो कभी नहीं हो सकती है उसके पीछे नहीं पड़ना होगा साथियों, नहीं तो फेल वो भी चला जाएगा और आपको समय के बाद नहीं मिलेगा। और सरकार आज ऐसी बैठी हुई 1 या 2 साल के अंदर में आपका आरक्षण समाप्त तक आप फिर आरक्षण लेके क्या करोगे? सब जगह निजीकरण हो रहा है, इसलिए समय रहते हुए हमको लड़ना होगा। और आने वाले टाइम के अंदर में अभी भाजपा की सरकार है, हमने उस समय भी कहा था जितने भी कांग्रेस के नेता हो, झंडे कार्यकर्ता है, आप अपने बात सरकार तक पहुंचाए, लेकिन किसी ने वो बात पहुंचाने की जगह हमारे जो आंदोलन था उसको असफल करने में काम किया। और अभी मैं और कह रहा हूं, भाजपा समर्थित जितने भी नेता हैं सब लग जाइए और कहिए आदिवासी समाज की वाजिब मांगे हैं उसको पूरी कर दीजिए, नहीं तो हमको चुनाव में ये लोग जूते की माला पहनाएंगे, ऐसा इनको कहना होगा, तब जा करके इस सरकार हमारी मां के मानेगी। और हम चाह रहे हैं कि अभी भी हमारी आचार संहिता नहीं लगी है, बस हम लंबा इस आंदोलन को खींचना नहीं चाह रहे, बस जब तक आचार संहिता लगे इससे पहले सरकार सुन ले, हमारी वाजिब मांगे मांग ले, ये संवैधानिक